नमस्कार। बायो सॉल्यूशंस के इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम NCERT का 5वां चैप्टर थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में गुणसूत्रीय विकार के बारे में जानेंगे। गुणसूत्रीय विकार अर्थात गुणसूत्र के संख्या में बदलाव आ जाना ही गुणसूत्रीय विकार कहलाता है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि यह विकार कैसे होता है, इस विकार के कारण कौन से लक्षण प्रकट होंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं गुणसूत्रीय विकार है क्या, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है। तो कोशिका विभाजन के समय एक या अधिक, यहाँ कह रहा है एक क्रोमोसोम या अधिक क्रोमोसोम की अनुपस्थिति, मतलब या तो एब्सेंट हो जाए या अधिकता हो जाए अर्थात क्रोमोसोम आगे कहीं जुड़ जाए, या असामान्य विन्यास, क्रोमोसोम का जो कोशिका विभाजन के समय बंटवारा होता है उसमें कोई गड़बड़ी आ जाए, उसको असामान्य विन्यास कहेंगे। इन सब कारणों से उत्पन्न जितने भी विकार होंगे, उत्पन्न विकारों को गुणसूत्रीय विकार, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहा जाएगा। कोशिका विभाजन के समय जब एक गुणसूत्र की कमी या अधिकता हो जाए उसे एन्यूपुलाइडी कहा जाता है। एन्यूपुलाइडी कहा जाएगा। इसका मतलब होगा कि क्रोमोसोम की संख्या में एक क्या होगा, एक संख्या या तो बढ़ जाएगी या एक संख्या घट जाएगी। इस तरह की स्थिति को एन्यूपुलाइडी कहा जाता है। जैसे 21वें क्रोमोसोम में ट्राइसोमीकरण अर्थात एक क्रोमोसोम जुड़ जाने के कारण डाउन सिंड्रोम जैसे रोग हो जाता है, मानव में डाउन सिंड्रोम जैसे विकार हो जाता है। कहें कि एलोसोम्स में एक एक्स क्रोमोसोम की कमी के कारण मादा में टर्नर सिंड्रोम जैसे रोग प्रकट हो जाते हैं। तो कुल मिला के आपको देखना है कि जब कोशिका विभाजन के समय केवल एक गुणसूत्र की या तो अधिकता हो जाए या कमी हो जाए, इसके द्वारा जो भी विकार होगा उस विकार को कहेंगे एन्यूपुलाइडी। अब आगे कह रहा है कि जब क्रोमोसोम की संख्या एक जोड़ा हो अर्थात दो सेट में क्रोमोसोम जो होंगे, क्रोमोसोम की संख्या में दो को अधिकता हो जाए या दो कमी हो जाए, उसे कहते हैं हम लोग पॉलीपोलाइडी। यहाँ क्रोमोसोम कह रहा है एक जोड़ा अर्थात दो क्रोमोसोम की संख्या या तो बढ़ जाए या क्रोमोसोम की संख्या घट जाए, इस स्थिति को कहते हैं पॉलीपोलाइडी। पॉलीपोलाइडी सामान्यतः पौधों में विकार के रूप में देखा गया है, और एन्यूपुलाइडी जो है यह जंतुओं और मानव सहित गुणसूत्रीय विकार के रूप में देखा गया है। अब देखते हैं कि क्रोमोसोम की संख्या बढ़ रही है या घट रही, उस स्थिति को क्या कहेंगे। तो एन्यूपुलाइडी और पॉलीपोलाइडी में जब क्रोमोसोम की संख्या घट जाए या बढ़ जाए, जैसे कहें हम कि जब गुणसूत्र की संख्या में बढ़ोतरी या कमी हो जाए, एक गुणसूत्र की संख्या में बढ़ोतरी या कमी हो जाए, तो क्या कहेंगे। चूंकि मानव एक द्विगुणित प्राणी है, ट्विन जीव है, तो इस ट्विन जीव में एक क्रोमोसोम बढ़ जाए, ट्विन जीव का मतलब होगा 46 क्रोमोसोम मानव में होंगे, इसमें एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 47। आप पहले की वीडियो में जान चुके हैं कि मानव द्विगुणित प्राणी है, इसके प्रत्येक कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, जिसमें से 22 जोड़ा अर्थात 44 क्रोमोसोम को 44 क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम और शेष एक जोड़े क्रोमोसोम को एलोसोम्स कहा जाता है। यह गड़बड़ियाँ जो है गुणसूत्रीय विकार जो है ऑटोसोम या एलोसोम्स में दोनों में हो सकती है। जब ऑटोसोम होगा तो कहलाएगा ऑटोसोमल सिंड्रोम, और जब एलोसोम्स की संख्या में परिवर्तन आएगा तो कहलाएगा वो एलोसोमल सिंड्रोम। हमने आपको बता दिया कि यदि ऑटोसोम या एलोसोम्स में एक गुणसूत्र की या तो अधिकता हो जाए या कमी हो जाए तो उसे कहा जाता है एन्यूपुलाइडी। जब ऑटोसोम्स या एलोसोम्स में एक से अधिक अर्थात दो क्रोमोसोम की संख्या में बदलाव आ जाए, कमी हो जाए या अधिकता हो जाए, उस स्थिति को पॉलीपोलाइडी कहते हैं। अब इन स्थितियों के बारे में जानेंगे। कह रहा है कि चूंकि मानव एक द्विगुणित प्राणी है, इसमें कोशिका विभाजन के समय जब क्रोमोसोम का विन्यास होता है उस स्थिति में यदि एक क्रोमोसोम अधिक हो जाए तो इसको कहते हैं
ट्राइसोमी। ट्राई मतलब होगा 3, अर्थात उस क्रोमोजोम पर प्रत्येक जोड़ा में 2 क्रोमोजोम होंगे, अर्थात उस जोड़े में एक क्रोमोजोम अतिरिक्त आके जुट गया तो कहलाएगा ट्राइसोमी। सोमी का अर्थ यहाँ होगा गुणसूत्र। ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि जब क्रोमोजोम की संख्या कम हो जाए तो कहेंगे यहाँ पर 2n-1, यानी एक संख्या घट जाएगा तो 2n में प्रत्येक जोड़ा में 2 ही गुणसूत्र रहेंगे, उसमें भी एक घट गया तो कहलाएगा मोनोसोमी। मोनो मीन्स होता है एक, यहाँ जो 2 थे क्रोमोजोम वहाँ एक क्रोमोजोम में कमी के कारण, अनुपस्थिति के कारण यह हो गया मोनोसोमी। ऐसी स्थिति या दोनों स्थिति जो है एन्यूप्लॉइडी की है। ऐसी ही स्थिति पॉलीप्लॉइडी में हो सकती है, अर्थात जब क्रोमोजोम का एक जोड़ा पूरा सेट जो है कोशिका विभाजन के समय संलग्न हो जाता है या जुट जाता है तो ये कहलाएगा 2n+2 यानी टेट्रा हो जाएगा, यानी उस जोड़े में गुणसूत्र की संख्या 4 हो जाएगी तो कहेंगे इसको टेट्रासोमी। अब जब 2 क्रोमोजोम का एक जोड़ा क्रोमोजोम जुट सकता है तो उसका ह्रास भी हो सकता है, जैसे हम डिफिनेशन में देखे हैं अनुपस्थिति, अधिकता या असामान्य विन्यास। तो यहाँ 2n-2 भी हो सकता है, अर्थात 2 क्रोमोजोम वहाँ गायब भी हो सकते हैं तो इसकी स्थिति कहेंगे नलसोमी, अर्थात उस नंबर पर जो गुणसूत्र थे वो दोनों के दोनों ह्रासित हो गए। अब ये दोनों ही स्थितियाँ अर्थात टेट्रासोमी और नलसोमी को पॉलीप्लॉइडी की स्थिति में देखा जाता है। चूंकि हमने कहा कि पॉलीप्लॉइडी अधिकांशतः पौधों में देखा गया है और एन्यूप्लॉइडी को जंतुओं में देखा गया है। जंतुओं में इसके कारण यानी ट्राइसोमी या मोनोसोमी के कारण कुछ विकार होते हैं, उन विकारों के बारे में जानेंगे। जैसे हमने कहा डाउन सिंड्रोम हुआ, मानव मादा में जो एक्स क्रोमोजोम की कमी हो गई यानी मोनोसोमी के कारण टर्नर सिंड्रोम होता है। वहीं नर में एक एक्स क्रोमोजोम यानी एलोसोम्स में ट्राइसोमी के कारण क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, जो मुख्य सिंड्रोम है। इन तीनों सिंड्रोम में से नीट और बिहार बोर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम अगले वीडियो में जानेंगे कि डाउन सिंड्रोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम क्या और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है। धन्यवाद।